हेलो गाइज, आपका मेरे चैनल भगवान जीआईसी कोटदार में हार्दिक स्वागत है। आज मॉक टेस्ट के क्रम में हम मॉक टेस्ट करेंगे। प्रश्न यहाँ पर आपने अपनी कॉपी में लिखना है। प्रश्न 1 से 20 तक आप अपनी कॉपी में लिखिए। यहाँ पर आपका उत्तर वाला कॉलम बनाए, यहाँ पर सही उत्तर वाला कॉलम बनाए। इस तरह से कॉलम बना दीजिए आप। उसके बाद मैं 20 प्रश्नों को दूंगा। उन 20 प्रश्नों के आंसर आपने देने हैं। आपने अपने आंसर इस वाले कॉलम में लिखने। उसके बाद वीडियो के अंत में सही उत्तरों को मैं यहां पर लिखूंगा। आपने अपने उत्तर और मेरे दिए गए उत्तरों का मिलान करना है। यदि आपके अंक 10 से कम आते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर से संबंधित बहुत वीडियोस लगाए हैं। आप उन वीडियोस को देखिएगा, उनका अभ्यास करिएगा। प्रश्न 1, एक द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक कितने मूल हो सकते हैं? 2, 3, 4 या 6। अपना विकल्प नोट कीजिए। प्रश्न 2, के का मान ज्ञात कीजिए। यदि द्विघात समीकरण के x² - 12x + 4 = 0 के मूल बराबर हैं। यहाँ पर ये d का मान 0 होगा, विविक्ति कर यहाँ पर 0 होगा, तो d बराबर होता है b² - 4ac। ये फॉर्मूला है। यहाँ पर a की जगह k है, b की जगह -12 और c की जगह 4 मान रखने हैं आपने इसमें। और इस तरह से आपने k का मान ज्ञात करना है। इन चारों में से आपका विकल्प नोट कीजिए। 5 सेकंड का समय देते हैं आपको। x² + kx - 6 = 0 का मूल 1 है। इसके 2 मूल होंगे, उसमें से एक मूल 1 है, तो यहाँ पर k का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एक मूल x का एक मान क्या है? 1 है। तो आपने x की जगह जहाँ पर x है वहाँ पर 1 रख देना। 1 का स्क्वायर प्लस 1k - 6 = 0। इससे आपने k का मान ज्ञात करना है। 5 सेकंड का समय मिलता आपको। अपना विकल्प नोट कीजिए। नेक्स्ट, यदि द्विघात समीकरण x² - 6x + k = 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी इसके मूल बराबर हैं, यानी d बराबर 0। आपने इसको आगे हल करना, जैसे मैंने प्रश्न कराया था आपको इससे पहले वाला, उसी तरह से आपके हल करना इसको और k का मान ज्ञात करना है। अपना विकल्प नोट कीजिए। द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। इसमें डायरेक्ट आपको d ज्ञात करना है, बाकी कुछ नहीं लिखना है। d बराबर फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac। यहाँ पर ये मान है, आपने इसको a बोलेंगे, इसको b को -4 हो गया और c का मान 3 हो गया। आपने फॉर्मूला में रखना है और d का मान ज्ञात करना है। इन चारों में से आपका विकल्प कौन सा होगा? 5 सेकंड का समय मिलता आपको। अगला प्रश्न, द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 3 = 0 का विविक्त कर क्या होगा? पहले प्रश्न की तरह इसको आपने हल करना है।
अगला प्रश्न है गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। इसके आपने गुणनखंड विधि से दो मान ज्ञात करने हैं। तो इसको 4 पदों में बांटना होता है। ये 3 पद है, 1 2 3, 3 पदों को 4 पदों में बदलना। जो 6 है ना, इसके गुणनखंड करने आपने 2 पद वाले गुणनखंड, 2 3 6 या 6 कम 6, इस तरह से। अब आपने जो बीच का पद होता है, ये 5 प्लस 5 लाना है आपने। किससे हो रहा है? ये 2 प्लस 3 लिख के, तो ये 3 पद की जगह 4 पद हो जाएगा। तब आपने इसको आगे हल करना है। आपने कई प्रश्न किए होंगे। 5 सेकंड का समय देता हूं मैं। x के 2 मान, कौन से 2 मान होंगे? आप इसमें से कौन सा विकल्प आपका सही है? नेक्स्ट, गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। इसमें आपने x के मान ज्ञात करने हैं। यहाँ पर ध्यान दोगे तो ये a का मान 2 है। यहाँ पर पहले वाले में यहाँ पर केवल x स्क्वायर था। इसमें क्या किया जाता है? इसमें a और c को मल्टीप्लाई किया जाता है। 3 गुणा 2, ये फिर 6 हो गया। तो इसका एक फैक्टर, एक ग्रुप तो ये हो गया 3 दूना 6, है ना। हमें लाना है यहाँ पर 7। कैसे करके आएगा? 3 और 2 5 होता है, लेकिन 6 कम 6 भी होता है, और 6 को जोड़ेंगे 7 हो जाता है। इस तरह से आपने इसको 3 पदों को 4 पदों के रूप में लिखना है, फिर आगे हल करना है। कीजिए। आपका इन चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प है आपका? नोट कीजिए। प्रश्न 9, 2 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 202 है। इसको कैसे करेंगे आप? 2 क्रमागत विषम संख्या है, जैसे एक विषम संख्या 1 है, दूसरा क्रमागत, और उनके बीच 2 का अंतर है। 1 3 5 7 इस तरह से होते हैं ना। संख्या जिनके वर्गों, इनके माने ये x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? x प्लस 2, 2 का अंतर आ रहा है ना इसमें, तो इसको इस तरह से लिखना है। इनके वर्ग, फिर आपने इनके वर्ग कर देना है स्क्वायर, फिर आपने उनके योग कितना है? 202 है। बस इसको आगे हल कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा कि वो संख्याएं कौन है। 10 सेकंड का समय मिलता है इसमें आपको। थोड़ा टफ प्रश्न है। अपना विकल्प नोट कीजिए। अगला प्रश्न, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 64 है। यहाँ पर x के 2 मान होंगे, इनमें से कौन है? बहुत सरल सवाल है, इनका अभ्यास किया होगा आपने। इन चारों में से आपका कौन सा विकल्प है? नोट कीजिए। अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। इसके मूल ज्ञात करना है।
आपने 2x² और x² को जोड़ देना, 3x² - 9 = 0। तब इसको आगे हल कीजिए। इन चारों में से आपका कौन सा विकल्प है, नोट कीजिए। प्रश्न 12, समीकरण x² - 9x + 20 = 0 के मूल हैं। इसके मान बताने, x के दो मान। तो वही गुणनखंड विधि से हल करोगे आप। ये -9 को आपने दो भागों में बांटना है। किसके अनुसार? ये जो 20 है इसका गुणनखंड करने हैं, 5 चौको 20 या 20 से कम 20 या 10 दूना 20, ये होता है ना। हमें 9 लाना थी, यहाँ पर ये इसी से आ गया, 5 और 4 9, तो -5 - 4 होगा यहाँ पर। तो ये 9x न लिखकर -5x - 4x लिख के 4 पद में ये बदल जाएगा। उसके आगे हल कीजिए और x के मान ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट है x² + 14x + 45 = 0। इसके भी दो मान ज्ञात करने आपने। 45 9 पंजे 45 और 9 5 14। इस चीज़ को हल कीजिए। अपना विकल्प नोट कीजिए। नेक्स्ट, k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दोनों मूल बराबर हों। kx ब्रैकेट में x - 2 + 6 = 0। इसको आपने हल करना है। इसको पहले द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। इसको गुणा कर दिए, kx² - 2kx + 6 = 0। इसके दोनों मूल बराबर हैं, विविक्त का d = 0। उससे मान ज्ञात कीजिए। इन चार विकल्पों में से आपका कौन सा विकल्प है, नोट कीजिए। अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण 3x² - kx - 2 = 0 का एक मूल x = 2 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर x की जगह 2 रख देना है। इसको आगे हल करेंगे आप। आपका k का मान क्या होगा? अपना विकल्प नोट कीजिए। इनमें से कौन सही है? प्रश्न 16, द्विघात समीकरण 2x² - kx - 5 = 0 का एक मूल x = -1 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -1 लिखिए और इसको हल कर दीजिए। k का मान ज्ञात करिए। इन चारों में से आपका कौन सा विकल्प है, नोट कीजिए। द्विघात समीकरण x² - 4x + 3 = 0 का विविक्तकर होगा। यहाँ पर d का मान ज्ञात करना है। d बराबर कितना होगा? तो फॉर्मूला आपको याद है कि नहीं? यह है फॉर्मूला, मान रखिए इसमें। और ABC आपको मालूम है कौन होता है ABC। ये यहाँ A 1 होगा, B -4 होगा, C 3 होगा।
इसको हल कीजिए। इसको हल कीजिए। इसमें से आपका कौन सा विकल्प सही है नोट कीजिए। द्विघात समीकरण 16x² माइनस 24x बराबर 0 के मूल क्या है। इस x² x के दो मान होंगे, कौन कौन से होंगे। इसमें पहले कॉमन क्या है उसको कॉमन लीजिए, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या है वो दो मान हो जाएंगे, उसे x के मान ज्ञात करने आपने। इन चार विकल्पों में से आपका कौन सा सही है उसको नोट कीजिए। प्रश्न 19 हल करो 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। इसके आंसर है इन चारों में से आपका कौन सा सही है। श्रीधराचार्य सूत्र के अनुसार इसको आपने हल करना है। इन चारों में से अपना विकल्प नोट कीजिए। प्रश्न 20 द्विघात समीकरण के एक्स ब्रैकेट के अंदर x माइनस 3 प्लस 9 बराबर 0 के समान मूल हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। यानी d बराबर 0 समान मूल कब होता है जब विविक्तक 0 होता है, d बराबर 0। इसको पहले द्विघात समीकरण के रूप में बदलिए मानक रूप में, ठीक है। फिर आपने ए बी सी के मान छांटने होते हैं। फिर d बराबर b² माइनस 4ac होता है, उसमें मान रखना है आपने d की जगह 0, उसको हल करना है आपने। इन चार विकल्पों में से आपका कौन सा सही है उसको नोट कीजिए। प्रश्न 1 का आंसर था विकल्प ए, 2 का डी, 3 का ए, 4 का विकल्प बी, 5 का विकल्प ए, 6 का बी, 7 का डी, 8 का सी, 9 का भी सी और 10 का विकल्प सी आंसर था। 11 का ए, 12 का विकल्प बी, 13 का ए, 14 का बी, 15 का बी, 16 का सी, 17 का डी, 18 का डी, 19 का बी और 20 का डी।